हेलो फैमिली, नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आप अपने परिवार में स्वस्थ होंगे और परिवारजन भी स्वस्थ होंगे। और आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपके परिवार ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हम पॉजिटिव सोच रख के ही आगे अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकते हैं। और फैमिली, ये एक जनरल रीडिंग है, जिसको जितनी रेनोवेट हो आप उतनी रख लीजिए और जितनी नहीं हो तो आप उसे छोड़ सकते हैं। और आप ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और फैमिली में आपका थैंक यू भी अदा करना चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग को देख रहे हैं और उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और उसमें कमेंट भी कर रहे हैं। आप ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। तो फैमिली, आज का हमारा रीडिंग है 10 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में। तो हम एक ही कार्ड के ऊपर पूरी रीडिंग करेंगे। आज आपकी एनर्जी देखी जा रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आया है दोस्तों। 10 ऑफ वॉन्ड्स में आपकी जिम्मेदारियों का बोझ लग रहा है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादातर कोई नौकरी पेशा है, जो ये नौकरी पेशा पर्सन है इससे संबंधित है। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है या कोई रिलेशन का बोझ नज़र आ रहा है। और यहाँ कोई ऐसा है कि जो इन दोनों ही चीज़ों से रिलेट कर रहा है। या फैमिली की प्रॉब्लम चल रही है ये, या थोड़ा इस चीज़ का कार्ड है। आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को देखें और चीज़ों को देख सकते हैं। देख रहे हैं कि इसमें बहुत ये इंसान इतना बोझ उठाकर एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जा रहा है। इस बोझ के नीचे वो बहुत थक गया है। उसकी परेशानियों के बोझ में वो टूट रहा है और इन परेशानियों को वो संभालते इतना बोझ हो गया है कि उसके सिर पर आपके सिर पे और आपके दिल और आपके दिमाग और आपकी बॉडी, इन सब पर बोझ का सहन नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जी यही नज़र आ रही है कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी ही एनर्जी ऐसी लग रही है, जो से रोते रोते आप ये समझ नहीं पा रहे कि मुझे यह बोझ ले जाना ही कहाँ लेके जाना है। आपको ये दिख रहा है कि वॉन्ड सीख रहे हैं। ये जो जितना भी जिम्मेदारियां हैं, इनको ले जाकर एक जगह से मैं रखूं और उन्हीं से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, जो मेरे लिए आरामदायक चीज़ें बनेंगी। बहुत परेशान हो चुके हैं आप इम्पैक्ट आ रही है चीज़ों, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं आप इनको अपने ऊपर से हटाने के लिए। लेकिन ये बोझ है जो तो ना जिम्मेदारियों का या काम का बोझ कम होने देता है, ना परेशानियों का बोझ कम होने देता है। आपको लग रहा है ऐसा होते होते कहीं एक दिन आपका शरीर ढल ना जाए। इन चीज़ों को छोटी छोटी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वह एनर्जी महसूस हो रही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ, यही महसूस हो रहा है। इसे कमेंट करने के लिए राधे राधे लिखिए या हर हर महादेव लिखिए। आपको जो पसंद है मुझे सूचित कीजिए कि हाँ, ये एनर्जी हमसे मैच हो रही है। और ये एक जनरल रीडिंग है। आप से जो दिखेगा तब आप उससे रेनिवेट होगी। आप इस हालात में गुजर रहे हैं। अगर आप थकान, बहुत ही दर्द, कोई एंड ही नहीं है इस दर्द का, लेकिन नज़र आप पर ये समझ रहे हैं कि आपको ये ले जाकर इनको कुछ मेरा भला होगा। तो ये जो
सर पे जिम्मेदारियां ले जा रहे हैं इन चीज़ों से का आप सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि स्थितियाँ बदलेंगी। समय एक सा नहीं रहता है, ये बदलता ही रहता है। कभी कभी ईश्वर हमारा इम्तिहान लेते हैं और हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे सब्र करना, लोगों के चेहरे दिखाना, हालात से लड़ने से हमारी हिम्मत दिखाना। और ये समय भी बीत जाएगा और आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बस थोड़ा इंतज़ार करना है और आप देखेंगे कि आपके इन हालात कैसे निकल जाते हैं और कितने बदल गए हैं, क्योंकि हालात ही हमें सिखाते हैं। जैसे सोना आग में तप कर निखरता है, और आप देखेंगे कि आप इन सब सिचुएशन से निकल गए हैं और आपका बोझ कम हो गया है। पर ये कार्ड एक चीज़ और भी बताता है, एक फेज़ का अंत होना और दूसरे फेज़ का आरंभ होना। जैसे कि अगर जिम्मेदारियों का बोझ है, उस चीज़ का अंत होगा तो एक नई शुरुआत भी होगी। वो हमें किसी चीज़ में भी, जिस चीज़ में हम रिलेट कर रहे हैं उसी चीज़ में हमारी नई एक शुरुआत भी होगी, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो कैरियर में हो, वो फाइनेंशियल रिलेटेड हो, किसी चीज़ में भी। और इससे ही हमें ये पता चलता है कि इंसान को अपने हालात से कभी भी के बोझों से कभी भी डरना नहीं चाहिए। डरना का मतलब है कि कभी भी उन हालातों में अपनी हिम्मत नहीं तोड़ देनी चाहिए। हमें हर हालात में अपनी हिम्मत रखनी चाहिए, तभी हम आगे सरवाइव कर सकते हैं। तो ये तो ज़िंदगी पार्ट ऑफ लाइफ है कि हमें हालात ही सब कुछ सिखाते हैं, और ये कभी कभी बुरे हालात आना भी बहुत अच्छा होता है। हम सोचें तो, उसको पॉजिटिव लें तो, क्योंकि जब बुरे हालात होते हैं तो लोगों के असली चेहरे हमारे सामने आ जाते हैं। सुख में तो सब साथ देते हैं, पर दुख में कौन साथ देता है, ये उन हालात में ही हमें पता चलता है। उनके चेहरे सामने आते हैं, बहुत कुछ हमें समझ आता है। हमारे अंदर भी बहुत कुछ होता है जो हमें अपने अंदर भी नहीं पता होता, पर वो हालात हमारे उन चीज़ों को हमारी सामने लाते हैं कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे में क्या स्ट्रेंथ है। सब कुछ वही हालात हमें समझाते हैं। तो कभी भी हमें ज़िंदगी के इन हालातों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि स्ट्रॉन्ग होकर अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना चाहिए और इन हालात से अपने आप को निकालना चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें यही सब चीज़ें समझाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि कभी भी किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ को समझकर उन्हीं हालात से लड़ना चाहिए। तो फैमिली, आज की हमारी यही रीडिंग थी, और आपसे जितनी रेनोवेट होगी आप उतनी ले लेना और बाकी को छोड़ देना। थैंक यू। आप मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, आप मुझे ऐसे मोटिवेट करें, और मैं ईश्वर से चाहूँगी कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपके घर में कोई परेशानी ना हो, और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रहें, और आपके घर में कोई परेशानी ना हो। आप हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद। थैंक यू। जय गुरु जी।